नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद प्रतापगढ़ में हूं। आज मैं आपको कैसे प्रेमी जोड़े से मिलाऊंगा जो अपने में एक अलग मिसाल पैदा करते हैं। जल्द में ही मुलाकात हुई और वही मुलाकात शादी में तब्दील हो गया कुछ दिन बाद। आइए, मेरे फ्रेम में वो कपल जोड़ा है। बड़े भाई का नाम सोनू सरगम, काफ़ी वायरल है अपने गीतों से, अपनी आवाज़ों से, और उनकी प्रेमिका प्रेमिका और पत्नी, धर्म पत्नी अनुप्रिया जी है। दोनों सेम कास्ट के हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद ये भैया का जो जनपद है वो प्रतापगढ़ में है, और जो मैम का जनपद है यानी जो गृह जनपद है आजमगढ़ में। अब आइए सवाल जवाब करते हैं। पहली मुलाकात कैसी हुई? पहले मैम से बात कर ले। नहीं, पहले आप हमसे पूछ अच्छा, लीजिए। आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया, कैसे क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुई पहले पहले? उसको बाद में बताएंगे। आपने ये कहा कि पहले प्रेमी बने फिर शादी किए। हाँ। हमने उससे पहले सुहाग रात मनाई तब शादी किया है हमने। पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात अब कैसे बताएं। रंजना हमारे यहाँ रहती जो। रंजना किंडर। हाँ, रंजना यादव 555। जी जी जितने भी दर्शक देख रहे होंगे सब लोगों को पता है जी कि हमारे यहाँ रहती थी। जी। तो ये छोटी मोटी क्रिएटर थी, मतलब यूट्यूब पर अच्छा, शौक मैम भी रखती थी। कंटेंट क्रिएटर है। जी। अच्छा। तो इनको जानकारी नहीं थी। जी तो वायरल चेहरे से सब लोग मिलने जाते हैं। रंजना से जी, मिलने बिल्कुल आई। बिल्कुल बिल्कुल। रंजना से मिलने आई, इसके बाद उसी माध्यम से अच्छा, मुलाकात हाँ हुई। मुलाकात हुआ। प्रोग्राम करवाए, स्टूडियो में गाना गाने के लिए बुलवाए, तो इनको इम्प्रेस करने लगे। आप हाँ, गाना गाना तो बाद में था, मकसद पहले था इम्प्रेस करना। कैसे कैसे बहुत आप? खूबसूरत थी ना ये, और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अच्छा। तो हम इनको इम्प्रेस करने लगे। ये खाना बना रही थी तो हम गए खाना बनाने लगे। हमने कहा नहीं, तो ये धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी। आपके मन में लड्डू फूटी? लड्डू फूट रहा था। इनको बाजार ले जाकर मंचूरियन वगैरह खिलाते, लड़कियों को जो शौक था खिलाते। इसके बाद ये खिलाने के बाद लेकर आते, ये इधर रहती, मतलब दोनों लोग अलग अलग रहते। कोई ये फील नहीं दे रही थी, जो इनकी तबीयत ये खराब थी। मतलब भाव नहीं दे रही थी। हाँ, इनको जौनपुर ले गए दवा के लिए। वहाँ मतलब इनको हाईवे पे हम्म। हम सोचे ऐसे नहीं प्रपोज कर पाएंगे, हो सकता है कोई गलत रिप्लाई ना दे दे। तो पहले एक किंगफिशर बियर खरीदे। अच्छा। बियर खरीदे, पहले एक बियर मारे, फिर डायरेक्टली प्रपोज किए। हम कहे जौन वही देखा जाए, डायरेक्टली हुई हाईवे प्रपोज कर दिए। तो एक्सेप्ट की? हाँ, एक्सेप्ट कर ली। कर ली। आपकी मुलाकात, आप रंजना आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं? जी। क्या किस टाइप की? जैसे मैं वीडियो बना रही थी, ऐसे यूट्यूब पर काम कर रही थी, तो रंजना से सब लोग मिलने जा रहे थे। अच्छा, उसमें रंजना का हाँ, तो काफ़ी वायरल चेहरा थी और सब लोग उससे मिलने जा रहे थे, तो मैं भी गई और उसी के ज़रिए नंबर वंबर मिला, से बात हुई। फिर इन्होंने बुलाया स्टूडियो पर, गाना गवाया, फिर बहुत सारा मंच किए हैं साथ में। अच्छा, उसके पहले बाद मिलने से पहले कि नहीं, मिलने? मिलने के बाद। अच्छा। उससे पहले तो हमारा इनसे कुछ मतलब ही नहीं था, मिले ही नहीं थे। तो रंजना के जरिए, रंजना ही ने मेरा नंबर इनको दिया था। बोली बहुत खूबसूरत एक लड़की है और बहुत अच्छी है और बिहेवियर उसका अच्छा है, तुम्हारे लायक है। पहले इनसे वो बता दी थी ये सब। इन्होंने मुझसे बताया कि आपके बारे में मैं जानता था, इसलिए प्रपोज किया आपको। तो हम आप ऐसे से गीत संगीत गाते हैं? गीत गाते हैं जी। अच्छा, फिर आजमगढ़ से आप रंजना से मिलने आई। आपका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मुझसे सोनू मिल नहीं, जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इनको नहीं जानती थी ना। रंजना से मेरा परिचय था और रंजना ने ही मेरा नंबर इनको दी थी। अच्छा, जब रंजना से मिलने आई आप इनके घर पे, सोनू भाई के घर पे, तो क्या कुछ उस समय सोनू का रिएक्शन था? इनके घर पे नहीं आई थी मैं रंजना से मिलने वहाँ गई थी, अयोध्या में। अच्छा। अयोध्या में गई थी, वो बताई थी। तो वहाँ कुंडा में मैं गई थी, तो वहाँ पे वो मिली मुझसे, वहाँ पे मुलाकात हुई। फिर 10 दिन मेरे घर पे आके रही थी। वहाँ से मेरा नंबर, उससे इनसे परिचय था, तो मेरा नंबर सेंड की थी इनको। बोले एक लड़की है, बहुत अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, किसी से बात उतना ही करती है, अभी तुम ऐसी लड़की चाहते हो। तो इनके मन में लड्डू फूटने लगा और मैं नहीं जानती थी, ये जानते थे। उनके जरिए मुझे जान गए थे। जी, आप नहीं जानते? लेकिन मुझे नहीं बताई कुछ। उसके बाद बोली एक लड़का है आपको गायकी के लिए बुला रहा है, चले जाइए। तो हम आए, फिर इनसे मिले। हमको तब भी नहीं पता था मेरे बारे में ये सब बातें चल रही हैं। अंदर अंदर दोनों लोग कर रहे थे, वो और ये। मुझे नहीं पता था। खिचड़ी पक रही थी, लेकिन आपको नहीं खिचड़ी पक रही थी, मुझे नहीं पता था। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है, ये धीरे 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 मुझे इम्प्रेस करने लगे अपनी बातों से आने के बाद। लेकिन मुझे नहीं पता था किस लिए इम्प्रेस किया जा रहा है, कोई फील नहीं थी। भनक भी नहीं लगी? नहीं नहीं। किस एंगल की तरफ ये इम्प्रेशन जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, मैं सोची कि क्या कर रहे हैं, मुझे इनके प्रति कोई फील उल नहीं था। लेकिन फिर भावनाओं से इस कदर जुड़ गई कि आज यहाँ पे खड़ी हूँ। शादी भी हुई है?
अच्छा ये बताइए, जैसे भैया का पहले जब मैंने इनसे पूछा कि पहले मुलाकात कैसे हुई, इन्होंने कहा मुलाकात से पहले सुहागरात हो गई है, तो क्या ये बात सही है? अब ये सवाल इन्हीं से करिए तो अच्छा है, सोशल मीडिया पर। नहीं, जैसे भाई भैया ने कहा, मैंने अपने मन से नहीं बोला, भैया ने कहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब इन्होंने कहा तो सही होगा। सही होगा। अच्छा, कैसे आपको ये इम्प्रेस किया? मुझे इम्प्रेस करने का मतलब भावनाओं से, ना धन से, ना दौलत से, ना किसी चीज़ का लालच दिखा के मुझे, क्योंकि मैं बहुत वैसी लड़की थी, मुझे इन सब से कोई मतलब, एटीट्यूड था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। इनसे पूछिए मेरे एटीट्यूड के बारे में। कई बार यहाँ से छोड़ के मैं चली गई थी घर अपने, मैं बोली आपके साथ नहीं रहना है। फिर इन्होंने सोचा है मुझे छोड़ देगी तो शादी वादी कर लिए, सोचे कहीं और उड़ जाएगी चिड़िया तो हमारे हाथ नहीं आएगी, तो फिर उसके बाद शादी कर लिए और अब यहाँ पे हम अपने घर ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाईवे के सीन बताइए, जब आपको बियर ड्रिंक पी के ये प्रपोज किया आपको, तो क्या कुछ आपके मन में आया? अच्छा आप ये बताइए, ये बियर पी के मुझे प्रपोज कर रहे थे, अब सोचिए कितना गलत काम कर रहे थे मेरे सामने। कोई लड़की होती, पहली बार ही इन्होंने अपनी असलियत मेरे सामने ला दिया। अब वहीं से मैं अगर दिमाग लगाई होती तो शायद एक्सेप्ट कभी ना कर पाती, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है इनकी आंखों से आंसू गिर पड़े कि अनुपमा जैसी कलाकार आई, मैंने उनको सहारा दिया, सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम लास्ट हो, फर्स्ट एंड लास्ट हो। अब गोदना गोदाई दे अपने नाम तो भैया। हमने इनके कहा नाम का गुदना सुनू, क्या बात। नीलम गुदवा दिए, गोदवाई दिए। बोले चली जा। किसी और की ना हो पाए। हाँ हम कहे भैया ऊपर ही दिखा रहे, जान जाए भैया ये फिक्स हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। तो जो है कि इन्होंने मतलब गलत काम किया मेरे आंखों के सामने। बियर पी के मुझे प्रपोज करने जा रहे थे, अगर मैं बोल दी होती पहली बात तो तुम इतने गंदे खुद हो और मुझे प्रपोज कर रहे हो, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा, क्योंकि इनकी आंखों से उस वक्त आंसू गिर रहे थे, मैंने उसकी कदर किया। मैंने कहा जाने दो, बहुत सारी लड़की हो सकता है, लड़का बोल रहा है लाइफ में आई छोड़कर चली गई, मुझे यूज की, पैसे मेरा खाई, शॉपिंग करवाई मुझसे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुंह पर खड़े हैं कैमरे के सामने, पूछिए इनसे। शॉपिंग बहुत करवाई नहीं तो बात बा भैया। शॉपिंग लेकिन शादी के बाद, इनकी होने के बाद मैं करवाई शॉपिंग। तो हक बनता है। हक बनता था, और इनके घर पे रहती थी तो मेरा हक बनता था, और है भी। उसके 2-4 दिन पहले आई थी मैं, शादी के 2-4 दिन पहले इनके घर पे आई थी, शादी नहीं की थी। आई पहले सारा माहौल देख के गई, परिवार फैमिली कैसा है। इन्हीं के साथ आए थे? हाँ हाँ, अच्छा। मैं आई 4 दिन रही भी यहाँ। तो क्या कुछ रिएक्शन आता होगा माता पिता का? नहीं, कुछ नहीं, पूछने की कि लड़की कहाँ से नई नई नहीं जान रहे थे ना कि काम कर रहे हैं ना, तमाम लोग आते जाते थे, यहाँ हम बात थी भाई बहुत लोग प्रोग्राम आते करके जाते आ थे। रहे हैं। रंजना 6 महीने यही थी, तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ आती जाती थी। वो सोची उनमें से एक ये भी है, लेकिन उनको क्या पता है मेरी बहू है और बन जाएगी। अच्छा ठीक, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर घर आया, माहौल देखा। हाँ, माहौल देखिए, माहौल अच्छा लगा। माहौल अच्छा लगा। हाँ, माहौल अच्छा लगा इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे किसी काम काज से कोई मतलब नहीं है। अब अभी आए थे आप, मैं अंदर ही थी, देखे होंगे सारे लोग ऐसे, कोई आता जाता है ना, सब परिवार संभालते हैं, मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता। हाँ, घर वालों को कैसे आप राजी? आपके माता पिता को पता चला क्या कुछ वहाँ पे? मेरे मम्मी पापा जब ये बात जाने तो उनको लगा एक बार की गलत कदम उठा रही है, हो सकता है लाइफ में आगे यूट्यूब पर ये भी रोए, ऐसा वैसा, मुझे छोड़ दिया, ऐसा किया वैसा किया मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने पहले उस गहराई को नापा है, उस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब 25 दिन बदे भैया झगड़ा चलता रहा, 25 दिन बदे झगड़ा चलता रहा। अब 15 दिन पहले ये 25 दिन के लिए घर गई थी झगड़ा करके। इसके बाद ये खुद ही मतलब जौनपुर आई रोकर, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मतलब प्यार है, जितना बेताबी इनको थी उतना हमको भी थी, क्योंकि हमेशा दोनों लोग साथ रहते हैं। तो मुझे लगा, और इनका चेहरा इतना हो गया, ये जितने दिन थी वहाँ मतलब मैं खाना उना नहीं खाई। खाती थी। क्यों? अच्छा, वहाँ घर जाने के बाद आप? मैं घर जाने के बाद, पहले तो इनसे यहाँ झगड़ा हुआ, क्रोध सामने से बहुत आता है मुझे, लेकिन दूर नहीं रह पाती हूँ। क्रोध आता है, प्यार है बहुत, कहीं ना कहीं आपको भी इनसे अटैचमेंट बढ़ गया था काफी। बहुत ज्यादा, हद से पहले ज्यादा। आप भी फर्स्ट लव है या से? फर्स्ट लव है, किसी से प्यार और नहीं करती थी। और आपका भैया? नहीं, इनका 5वां 6वां। बहुत सारी लड़कियां आई गई ऐसे, भैया घर में रहती थी, हमको क्या पता क्या करते थे क्या नहीं करते थे, आती जाती थी इनसे, यूट्यूब पर ये काम करते थे। ये बताइए, ये भी प्रोग्राम में जाती तो हमको क्या पता इनका पहला था, दूसरा है कि 5वां लव है। नहीं, ये भी ये अच्छा, ये बताइए हमारा हमारी एज 5वां कैसी बता दिख रहे रही है? इतने उम्र में 5-6 लव हो सकता है? आधार कार्ड नहीं दिखा हो सकते हैं सकता है। भैया, आधार कार्ड दिखा सकते हैं। दिखा चलिए, ठीक दीजिए। है।
आपने प्रपोज किया, फिर मन में आपकी दिल में आपकी इनके लिए फीलिंग उत्पन्न हुई, फिर आपने इनके घर पे आके देखा पूरा माहौल, आप जी। पूरा काम वाम, आप सोची मुझे कोई काम नहीं करने, वो फिर शादी कैसे मैं हुई? फैशनेबल लड़की थी, बात तो ये थी। अच्छा, बहुत फैशनेबल। फैशनेबल थी हाँ, शुरू में, और बहुत खूबसूरत भी थी। अब तो आधी हो गई हूँ। मोटी थी, अच्छी थी, अच्छा खासा चेहरा था। तो आई थी जब, तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे कुछ काम वाम लीपना उपना नहीं है, कुछ करना होना नहीं है। सिर्फ मुझे यहाँ रहना है और अपना डिमांड करवाना है, करना है। और ये सारी चीज़ें सोची, फिर उसके बाद यही सब सोच के मैं रह गई। बाकी मम्मी पापा से क्या लेना है, वो सब पूरी लाइफ थोड़ी रहेंगे। जिसके साथ रहना वो अच्छा है। फैमिली से क्या लेना था, फैमिली भी अच्छी है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। बिकॉज कोई अगर गलत कर रहा है तो बोलेंगे ही ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ होती है। कितने सदस्य हैं आपके घर में? सदस्य तो हमारे घर में मान लीजिए मेरी 4 ननद हैं अच्छा, और 5 पापा हैं। आप पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, कैसे नंबर पे? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। आप सबसे बड़े हैं? बाकी सब छोटे हैं। अच्छा, यानी जेठानी बन के रहती हैं आप। जेठानी है भी। अच्छा, ये बताइए, कोई जेठानी घर में कोई है नहीं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। ना कोई देवरान ना कोई जेठान, सिर्फ हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इकलौती हूँ, कोई है नहीं। अच्छा, जब आप मंच पे मुलाकात हुई थी जी। गीत के संगीत के माध्यम से, तो क्या कुछ उस समय क्या गीत हुआ था? थोड़ा सा आप गीत। पहला मंच था मेरे साथ इनका, जी। तो उस मंच पे मैंने गाना गाया था कि किरिया खा के कहा ओह, ईमानदारी से, वाह, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। वाह, क्या बात। किरिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। कि तोहरा गाँव में आइब तो बोलेबू कि ना, हंस के एक लोटा पानी पियबू कि ना, कि जाए लागब त झकबू। ओ हंसी आ रही है। क्या बात है। गीत भी लाजवाब है, आवाज भी आपकी लाजवाब है। कि जाए लागब त झकब हम केवाड़ी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। यही सॉन्ग था मेरा। पहले स्टेज पे जब मैं इनके साथ मंच करने गई तो मेरा पहला सॉन्ग यही था। मैंने यही सॉन्ग गाया था, तो ये याद आता है, आजीवन याद रहेगा जब तक मैं। आपने क्या कुछ उसमें रिप्लाई दिया था गीत के माध्यम से? आप भी संगीत के क्षेत्र से आते हैं। तब तक हम इनको पहले ही प्रपोज कर चुके थे। ठीक, मैं अपनी कैसेट का गीत सुना रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। किसी दुल्हन का दूल्हा हाँ। मुंबई से पूर्वी एक महीना में घर आ रहा है। अच्छा, वो दुल्हन बयां कर रही है, जी जी। अरे आई गए हो, आई गए पूरवैया में बालाम घर आई गए। वाह। कि अरे साया लियाए साखी सड़िया लियाए। जी वो दूल्हा अपनी पत्नी के लिए, वो पति अपनी पत्नी के लिए बनारस से बढ़िया बनारसी साड़ी लिया जी। और एक साया, अच्छा, लेकिन एक कमी कर दिया। क्या? अरे सायवा का डोरिया भुलाई गए पूरवैया में बालाम घर आई गए। कि अरे टीका वाली आए मांगा टीका वौली आए, आखिया का काजरा भुलाई गए पूरवैया में बालाम घर आई गए। इसके बाद एक गीत हमारा और आया जी जी। कि साँझे बोले चिरई सुबेरे बोले मोरवा कोरवा छोड़ी द बालमा, कोरवा छोड़ी द बालमा, होइगा भोर भी न सरवा कोरवा छोड़ी द बालमा। अरे तीसिया का खेतवा मा झूलनी हेराइली, कि सारा सैया खेतवाना, सारा सैया खेतवाना, मोहरा झूमा काहे रहिले सारा सैया खेतवाना। कि अमावा तू खैला, अरे कोयलिया खींच मारा, त दगिया डारा बालमा, दगिया डारा बालमा। कि हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया डारा बालमा, हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया डारा बालमा। कि सूते गैली से जिया, अरे आवई नाही निदिया,
कि सूते गईली से जिया अरे आवई नाही निदिया तारा साया बालमा तारा साया बालमा कि हमका छोड़ के विदेशवा जीनी जाया बालमा अरे जाया बालमा हो जाया बालमा हो जाया बालमा त हमका छोड़ के से जरिया जीनी जाया बालमा कि हमारी छोड़ी के से जरिया जीनी जाया बालमा। तो शादी कैसे हुई? शादी शादी मेन पॉइंट वाली शादी 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 वही शादी हाँ, जिसके ठीक। लोग कहते हैं शादी के बाद बर्बादी। बर्बादी तो हो गई है बर्बाद तो है ही है शादी के बाद भाई, और क्या। अरे आबाद अच्छी भी हो जाते खासी हैं लोग। आबाद होते हैं, सही बात है। अब प्यार हुआ, शादी हो गई, वो वहां तक तो ठीक था, उसके बाद तो बर्बादी ही होती है ना। अरे नहीं, बिना शादी के कैसे संसार चलेगा? काहे नहीं, अभी कुछ जो प्यार पहले होता है वो शादी के बाद थोड़ी रहता है। रजिस्टर्ड होता है ना, प्राइवेट का काम अलग है भाई, रजिस्टर्ड होने के बाद तो अपना रहता है। हाँ यही चीज ना, जब तक शादी नहीं होती है तब तक कि एक दिन के लिए मम्मी के घर जाओ तो फोन जाने लगता है, हाय हेलो कहाँ हो, क्या कर रही हो। जब शादी हो जाती है उसके बाद केयर होता है, बट ये नहीं होता। अब तो मोहर लग चुका है, अब जाएंगी कहाँ, मतलब जाएंगी कहाँ, आना यही है वापस, अब शादी कहाँ कैसे? जाएंगी। शादी शादी और शादी हमारी इनसे हुई वहाँ किरारवीर धाम में, जौनपुर। हाँ जानते हैं किराए। किरारवीर में उन्हीं के चरणों से इन्होंने सिंदूर उठाया और लगा दिया बिना मुझसे पूछे। पता था बिना आपको शादी होगी? नहीं, मुझे ये पता था शादी करेंगे, उसके बाद शादी हुई है। पहले इन्होंने वहाँ मेरे मांग में मतलब भर दिया था सिंदूर, पहले से जब मैं आई थी। इनको बहुत जल्दी थी कि कहीं आप मुझसे धीरे दूरी ना बना ली, इसलिए शादी जल्दी से हो जाए। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कितना बताएं। इनसे मैं झगड़ा बहुत करती थी आने के बाद यहाँ। क्यों करती थी? मुझे ये पता नहीं क्यों, मुझे कोई फील इनसे नहीं आ रहा था, मुझे फील उल नहीं आता। तो मैं सोची इनके साथ ये मुझे प्रपोज करना, जब मुझे पता चला ये प्रपोज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो गुस्सा आता था मुझे। मैं सोची अपने घर चली जाऊं। दिल से दिल नहीं मिल रहा था, फील नहीं, पहली बार नहीं मिल रहा था। मैं पहली बार भागी थी, पूरा कपड़ा उपड़ा भर के अपने घर चली गई, अपना बैग वैग लेके। उसके सुनो पहले, फिर इन्होंने कॉल किया, उसके बाद कहा कहाँ हो, क्या कर रही हो, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। मैं हाँ बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, मैं मर जाऊंगा, चलिए आओ। के साथ चली गई थी ना उसके घर, अपने नए बॉयफ्रेंड के घर चली गई बोल थी। रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर गई थी, इन्होंने बुलवाया। उसके बाद बोले आओ, मैं यहाँ जौनपुर आज चलने वाला हूँ। मैं आई वहाँ से जौनपुर, ये गए। ये एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं बोली कि हाँ ठीक है, मैं आपसे ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद मैं घर चली गई थी झगड़ा करके इनसे, प्यार होने के बाद। तो आई जब वापस, तो इन्होंने कहा जौनपुर चलो, आज दर्शन करने चलना है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं तैयार हुई, सुबह यही ठंडी थी, तैयार हुई नहा के, तो गई वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, मंदिर में घुमाया फिराया, मैं दर्शन की। उसके बाद वहाँ से सिंदूर हनुमान जी के चरण में जो चढ़ाया जाता है उसको उठा के 7 बार मेरी मांग में डाल दिए, बिना पूछे। मैं ऐसे शौक से खड़ी होकर चेहरा देख रही हूँ, क्या है ये सब। मैं सोची ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैं शादी हो रही है अनलिमिटेड। हमने कहा, तब हम सोचे कि यार ये सब क्या हो रहा है। फिर घर आए, मम्मी देखी इनकी, पहला बार आई रूम में। पहले जब 4 दिन मैं यहाँ से रह के चली गई थी, ये सब सोचे कि शादी उदी नहीं करे, ये लड़की है, कोई आई है यूट्यूब पे काम करने। तो ठीक है, मैं चली गई। जब आई, उन्होंने देखा इनकी मम्मी, तो बुला के पूछी, बोलने लगी ये सब क्या कर रहे हो। आपसे? नहीं, इनसे। इनकी चाची आई, इनके चाची की लड़की आई, बोली क्या कर रहे हो ये सब। वो लड़की इतनी चाप्टर है, तेज है बोलने में, घर पे किसी की नहीं सुनेगी, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हुई मेरे पीछे। तो हमने क्या कहा पता है, हमने कहा वक्त आने दो, अच्छे अच्छों को वक्त के सिकंजे में फंसा लिया जाता है। सब चैप्टर गिरी खत्म, झंडे के नीचे आने के सुनिए, बाद। पहले मेरी बात सुनिए, हंसिए मत ज्यादा, ठीक, दिमाग के डिस्टर्ब होता कहीं है। आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है? नहीं प्रेशर बनाया जा रहा है। अब देख लीजिए, नहीं, कैमरे के सामने प्रेशर बनाया जा रहा है, तो कैमरे के पीछे क्या होता होगा हमारे साथ। कैमरे के पीछे उछे नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल रियल। ये बात बताइए, लड़कियां शादी के बाद कैसे, क्या होता है उनके अंदर कि पहले म्यू बनी रहेंगी, फिर शादी होगी तो उसके बाद फिर महारानी बन इसलिए महारानी बन जाती हैं
कि जब तक उन पे कोई हक नहीं होता है, जैसे हमारे बॉयफ्रेंड ने क्या हक है भाई उस पे मेरा, वो तो किसी और का भी हो सकता है ना, लेकिन शादी की बात तो मेरा है ना। कोई बोलेगा तुझसे हम चढ़ लेंगे, और घरवा पे जो बोलेगा उसको भी हम डांट लेंगे। तो जब हम घर पे आए तो सब लोग ऐसे बोलने लगे, इतनी चाप्टर हैं, इतना बोलती हैं वो, ऐसा तमाम सी बातें। बुराई नहीं कर रहे, मेरी सबके साथ होता है, जो भी लव मैरिज होता है सबके साथ ऐसा होता है। ये लड़की इतना बोलती है, ये लड़की ऐसी है वैसी है, डेली शॉपिंग करती है, ये फलान ढिकान तमाम सी चीज होने लगी। फिर मुझे बुरा लगने लगा, मैं जब सुनने लगी चारों तरफ, मतलब सब गांव के लोग नहीं, मेरे घर में जो घर हैं सब वहीं के लोग, चाचा की लड़की, चाचा चाची, ये सब। मैंने कहा आपके चाचा चाची से मुझसे क्या मतलब है, मुझे आपसे मतलब है, और ये सब बोलना कह दो बंद कर दे, वरना मैं किसी की हूँ नहीं, मुझसे बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा कर दूंगी। फिर झगड़ा भी की मैं उस बात को लेकर, बहुत सारी चीज़ मैं घर पे बहुत तांडव फैलाई थी। यही मैरिज हाल में मेरी 2 महीने पहले अभी शादी हुई है। 2 महीने 2 महीने और पहले। रिश्ता कितना पुराना है? रिश्ता हमारा 1 साल पुराना है जी, कोई नहीं ज्यादा हुआ, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, देखिए 1 जनवरी को निकल कर मैं अपने घर से इनके पास मिली थी, और ये जनवरी आएगी साल भर हो जाएगा। ये चीजें एक ही साल में मेरा सब हो गया है। नए साल में नई लड़की से जी। मुलाकात हुई, नया रिश्ता बना, शादी भी हुई। बिल्कुल हाँ। यही ये सबसे सच्चाई बड़ी आश्चर्य से कि भाई सबसे प्यार भी हुआ, शादी भी हुई 1 साल के अंदर है। हाँ, मैं कम 1 जनवरी को इनके पास आई थी, 1 जनवरी आते ही 1 साल हो जाएंगे। कम समय में अच्छा खासा मतलब रिस्पांस मिल गया। माइलेज नहीं, ये काफी चालाक थे, पहले इस्तेमाल अभी फिर भी चला के विश्वास। लग रहा है। काफी चालाक थे मुझसे, इसलिए तो मैं फंस गई। वरना 1 साल में कौन लड़कियां क्या 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 कर डालती हैं, 10-10 साल हो ये क्या जाते बोलती हैं। हैं, पता है कि आप इतने ब्रिलियंट हो तभी हमको झेल लेते हो, और किसी की तो बस की बात थी नहीं। मैम की जो इच्छाएं हैं, जो भी इनका फ्रीडम है, ये सच्ची में आप ही झेल सकते हैं। सिर्फ मैं मेहनत अच्छा, कर सकता हूँ। आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन औरतें समझती नहीं ना। औरतें नहीं समझती, समझते हैं। लेकिन लड़के को भी समझना चाहिए कि ना मेरी वाइफ क्या चाहती है, कैसे क्या करना चाहती है। अभी मेरी तो वाइफ ये चाहती है कि मैं इनके पास हमेशा रहूं। बताइए, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आपका यूट्यूब तो चैनल जरूरी होगा। हाँ, अनप्रिय ब्लॉग 10 है, अनुप्रिया ब्लॉग 10। ब्लॉग 10। आपको संगीत का तो कुछ होगा ही। जी सोनू सोनू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। कुछ है? खुश हैं। चलिए 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों का आशीर्वाद से। ठीक है। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बात करते करते, क्योंकि जब बातें रसे रसे होती हैं, रस रस करके, तो बातों समय उसमें नहीं पता चलता कि समय कब कैसे बीत जाए, कब 10 मिनट से 20 मिनट हो जाता है, 20 मिनट से आधे घंटे का समय बीत जाता है, पता नहीं चलता। कैसी लगी लव स्टोरी है, काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है एक पति के ऊपर, बहुत संस्कारी संस्कारी पति के ऊपर। जी अच्छा, हाँ पत्नी? पत्नी भी संस्कारी है। पति के ऊपर काफ़ी प्रेशर दबाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है? हालांकि ये दोनों आपस में खुश हैं और काफ़ी अच्छे से, मतलब जैसे क्या होता है ना, हाँ, एक दूसरे का मनोमार्जित मन मिलता है, मतलब जो इनकी मन है वही मन मिलता है। कभी कभी होता है पति पत्नी बड़ा मनमुटाव हो जाता है, 1 साल 2 साल का बीतने बाद देखिए कितने अच्छे सेवा कर रहे हैं, अरे घूंघट में रख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। फिर मिलता है किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा अनुप्रिया और सोनू का रिश्ता कैसा लगा, क्या लव स्टोरी करना सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।